बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर आज हम बात करें, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेशी टीम अपने वतन वापस पहुंच चुकी है और तारीख में पहली दफ़ा बांग्लादेश की टीम ने जो है श्रीलंका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की T20 सीरीज़ के अंदर। अब पाकिस्तान टीम ने भी डेरे डाल दिए हैं बांग्लादेश में, जहां पर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। उस पर आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो मैचेस पाकिस्तान ने T20 खेलने हैं और उसके अलावा 3 वनडे मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने। लेकिन इस हवाले से कल बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है और वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड के साथ, और उम्मीद की जा रही है कि 3 वनडे की जगह 3 T20 मैचेस का मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं कि क्या फैसला सामने आता है, कहां तक नताइज T20 तक आ जाते हैं और पाकिस्तान टीम 3 की जगह 6 T20 मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अमेरिका में खेलती दिखाई देगी। इस पर भी आज बात करेंगे। और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप इस वक्त जारी है अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में, उनके मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ ग्रास रूट लेवल पर भी अब हम देख रहे हैं कि हॉकी के मैचेस का इनिकाद किया जा रहा है। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे भी आज से जो है 5 रोज तक इवेंट अब जारी रहेगा, जहां पर कह सकते हैं कि एक समर कैंप के लिहाज से 6 लड़के जो निकाले गए व्हाइट और ग्रीन के दरमियान मुकाबला कराया जाएगा। इस पे बात रहेगी। फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी बिलाल हुसैन ने दिखाई है लाहौर के अंदर जो इवेंट मुनक्किद हो रहा था उसमें, और उन्होंने अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उसको शिकस्त दी है। इन सब पे आज बात होगी। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अखलाक साहब, जो एक्स हॉकी कोच हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और आज हम बहुत सी बातें भी करेंगे इन दोनों से, हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से भी। तो सबसे पहले अखलाक साहब की तरफ चलते हैं। अखलाक साहब है जहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि समाजी कामों के लिहाज से भी बड़ी एक्टिव हैं शहर क़ायद के अंदर। अखलाक साहब सबसे पहले तो अपने हॉकी से शुरुआत करते हैं। और 4.5 साल के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप यहाँ मुनक्किद हो रही है, क्या कहेंगे इस इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के हवाले से जो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी है? जी हाँ जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इसे इतना बताना चाहूँगा कि हॉकी का एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह अच्छा साइन आने वाला है। और हॉकी अब जो हम डूबती हुई देख रहे थे, अब इंशाल्लाह हॉकी जो है उठती हुई नज़र आ रही है। और 4.5 साल के बाद ये टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहे हैं और तमाम लड़के जो है बड़े इंटरेस्ट से खेल रहे हैं और इतना टैलेंट नज़र आ रहा है लड़कों में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है हॉकी के सिलसिले में। अच्छा, जहां अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जारी है, वैसे ही कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर भी KHA पे भी अब बाकायदा मैचेस का आगाज़ होने वाला है। और आज से बाकायदा इस इवेंट का आगाज़ हो रहा है, जहां पर मैचेस खेले जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। वाइट और ग्रीन कर टीमें बनाई गई हैं। तो अच्छा साइन समझ रहे हैं कि यहाँ पर लड़कों को ग्रूम किया जा रहा है, हॉकी की टीमें बन रही हैं। और एक दफ़ा जो आप कह रहे हैं ना, रोशनी की एक किरण नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि अब किरणें बिखरेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये सिर्फ वहीं हर जगह तकरीबन ये टूर्नामेंट हम मुनक़िद कर रहे हैं और इसमें जो नई टैलेंट है वो सामने आ रहा है और उसमें बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। और आपका कहना बड़ा अच्छा है कि ये हमें नई जो किरण है ये इंशाल्लाह जल्दी नजर आएगी। चलें, रोशनी की किरण अब बिखरती हुई नजर आ रही है, ख्वाज साहब भी कह रहे हैं हॉकी के अंदर। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे शो पे मौजूद रहते हैं। जावेद साहब, बात करें इस वक्त बांग्लादेश और श्रीलंका टेस्ट T20 सीरीज़ की, जहां पर हमने देखा कि T20 सीरीज़ के अंदर तारीख रकम की है। बांग्लादेश ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर 2-1 से अपने नाम सीरीज़ की श्रीलंका के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान ने डेरे डाल दिए हैं, पाकिस्तान भी अब T20 मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेगा। हमने सीरीज़ के लिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को। बांग्लादेश की टीम है श्रीलंका पहुंची, श्रीलंका में बांग्लादेश ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अपनी उस कमी को दूर किया जो पाकिस्तान में शायद वो नहीं कर पाए थे। अब हमने देखा कि पाकिस्तान टीम नौजवान खिलाड़ियों के साथ और कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ बांग्लादेश में मौजूद है। T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, लेकिन एक झटका सा शायद आप समझते हैं कि लगता दिखाई देगा पाकिस्तान को, क्योंकि इससे कबल हम देखें तो श्रीलंका यहाँ पर बांग्लादेश की टीम है सीरीज़ यूएई से हार कर आई थी पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में सीरीज़ जो पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी, 3-0 से क्लीन स्वीप किया। फिर बांग्लादेश की टीम श्रीलंका पहुंची,
जहां 2-1 से बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। आपको ऐसा लगता है कि होम सीरीज के अंदर बांग्लादेश बेताब है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए? जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपने श्रीलंका और बांग्लादेश का जिक्र किया, और हम जो है वहाँ बांग्लादेश हमारी टीम जो पहुँच चुकी है और वहाँ वो बंगाल टाइगर्स का शिकार करने के हवाले से बिल्कुल बेचैन है। और जुमेरात का दिन आज तो मुकम्मल आराम है। आपको पता 22 से पहला मैच होने जा रहा है। गो के हमें, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा, हमें बांग्लादेश पे नफसियाती बर्सरी ज़रूर हासिल है, क्योंकि हमने उनको जो अपने होम सीरीज़ में बिल्कुल वाइट वॉश किया था। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश श्रीलंका गई है और श्रीलंका में बांग्लादेश की टीम ने T20 सीरीज़ में जो पहली मर्तबा कामयाबी हासिल की है, इसका क्रेडिट बांग्लादेश की टीम को जाता है। जिस तरीके ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को और उनके होम क्राउड और होम ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने ये सीरीज जो है तो 1 से जीती है, वो बांग्लादेश को बिल्कुल उनकी जो जीतने की उमंगें थी उनकी और बढ़ाई। और अब जो है पाकिस्तानी टीम जो बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम आए और 22 तारीख से जो है हमारा पहला T20 मैच हो। लेकिन अब हमें, जैसे आपने कहा कि अब बांग्लादेश की टीम ने जो श्रीलंका में पहली दफा तारीखी कामयाबी हासिल की है T20 सीरीज में, तो उसका असर जो है बांग्लादेश की टीम के तमाम प्लेयर्स पर आएगा। अब वो जो है अगर पाकिस्तान से अपनी होम सीरीज खेलेंगे अपने होम ग्राउंड और क्राउड के सामने, तो अब बांग्लादेश की टीम है जो बिल्कुल मजबूती के साथ और एक जीत की लगन के साथ एक बिल्कुल नए रूप में नजर आएगी। जिस तरीके से हमें नफसियाती बर्तरी तो हासिल है बांग्लादेश पे, लेकिन आपको पता है कि बांग्लादेश जो है अपने मुल्क में अपने क्राउड के सामने, और पहला मैच ही आपको पता है शेर बंगला स्टेडियम में, और ये मैच जो होगा ये सीरीज का रुख मुतय्यन करेगा। जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को मात दी है और पाकिस्तान से जो पहला मैच होगा, तो मैं ये देख रहा हूं कि आपको ये टूर जो है अब आसान नहीं लेना, क्योंकि बांग्लादेश जो है बांग्लादेश में हमेशा से बहुत अच्छे रिजल्ट देती। गो के हमारी टीम नौजवान प्लेयर्स पर मुश्तमिल ज़रूर है, हमारे यहाँ टीम में 2-3 सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो है यंगस्टर हैं जो पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा बांग्लादेश जा रहे हैं। तो उम्मीद है हमें ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ये मुकाबले होंगे, इंशाल्लाह इसमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन दोनों टीमें जो है बांग्लादेश के अगर मैदानों में मैचेस हो रहे हैं तो दोनों हम पल्ला नजर आ रही हैं, जैसे वो सीरीज जीत कर लौटे हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जो है आपको और भी जिस दिन 22 तारीख को पहला T20 होगा वो नजर आ जाएगा। चलें, जिस तरह T20 का आगाज होगा उसमें नजर आता हुआ दिखाई देगा। जावेद साहब थोड़ी सी बात करें, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, और पाकिस्तान से सीरीज़ हार कर गई बांग्लादेश की टीम। फिर हमने देखा कि इससे कबल जो यूएई से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और फिर जिस तरह श्रीलंका में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए होगी कि हमने देखा कि वहाँ पर उनके बैटर्स भी परफॉर्म करते रहे, फिर स्पिनर्स में हम काफ़ी आवाज़ें उठा रहे थे, स्पिनर्स ने भी रोल अदा किया, और थोड़ी सी मुश्किलात होगी पाकिस्तानी टीम को। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की विकेटों के ऊपर, जहां पर स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने बहुत सी बड़ी टीमों को अपने होम ग्राउंड पर भी शिकस्त दी है, तो यहां भी मुश्किलात बैटर्स के लिए खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर बांग्लादेशी स्पिनर्स हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अगर उठाएं तो बांग्लादेश के जब 1 से 2 प्लेयर हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह। जब ये टीम देखें, वो टीम जो थी स्ट्रगल कर रही थी, जिस तरीके से यूएई में जो है वो सीरीज हार कर आए, वो यूएई ने पहली कामयाबी हासिल की है बांग्लादेश के खिलाफ, और होम सीरीज जो उन्होंने जीती थी। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान में भी हमने जो है उनको बिल्कुल क्लीन स्वीप किया। लेकिन बांग्लादेश की जो टीम थी वो इस मरहले से गुजर रही थी, एक बनने के अमल में थी कि किस तरीके से विनिंग ट्रैक की तरफ वापस आया जा सके, और उसकी आपने परफॉर्मेंस देख ली कल के मैच में जो उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी। और आप मेहंदी हसन मेराज को देख लें कि उन्होंने 4 आउट किए और 132 रन पे अपने होम क्राउड के सामने श्रीलंका जैसी टीम को उन्होंने महदूद कर दिया।
और खुद उन्होंने 8 विकेटों से जब मैच जीता, तो यहां से आपको अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनके स्पिनर्स बांग्लादेश में हमारे बैट्समैनों को बिल्कुल परेशान करेंगे। उनके बैट्समैन जो है हमारे स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरीके से उनके तंजीद हुसैन है और जाकिर आ गए, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। लुटन दास को देखें, पूछना चाहूंगा कि इस विकेट पर जब अपने होम विकेट पर वो बॉल कर रहे होंगे तो कितना एडवांटेज होगा, क्योंकि नाहिद अपने मुल्क के अंदर बड़े खतरनाक बॉलर तस्वर किए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नाहिद ने, आपको पता है कि उन्होंने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जब वो आए थे, हमें वो टेस्ट सीरीज हरा कर गए थे। नाहिद का वो पीक टाइम चल रहा था और नाहिद जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है, गो के श्रीलंका में उससे बॉलिंग नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि अपनी विकेटों पे और अपने मुल्क में अपने क्राउड के सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और हमारे टॉप ऑर्डर को, नाहिद को बहुत संभल कर खेलना होगा। नाहिद एक यंग ब्रिगेड आई है और जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ वो जब से मुंसलिक हुआ है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पर मजीद बात भी करेंगे जावेद इकबाल भट्टी से और अपने प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। ये कितना जरूरी है पाकिस्तानी बैटर्स को यहाँ परफॉर्म भी करना। ये इम्तिहान की एक घड़ी है, आजमाइश के तौर पर जो है पहली घड़ी वो पूरी उतरते जाएंगे, क्योंकि गैर मुल्की सीरीज है। और इससे कबल हमने देखा कि न्यूजीलैंड में हमारे बैटर्स नाकाम नजर आए थे। इस सीरीज में देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स अपना रोल किस तरह अदा करते हैं। होम सीरीज के अंदर पाकिस्तानी बैटर्स ने रन के अंबाल लगाए, काफी अच्छी इनिंग्स भी खेली और इस पर मजीद जावेद साहब से भी बात करेंगे। लेकिन अखलाक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अखलाक साहब, इस वक्त हम देखें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ समर कैंप्स लगे हुए हैं और समर कैंप में एक इजाफा अच्छा रहा कि इस दफा हॉकी को भी शामिल किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ खेलों के हवाले से समर कैंप लगे हुए हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर लगे हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो तमामी डिस्ट्रिक्ट में तमामी DSOs जो हैं अपने अपने ऑफिसेस के अंदर जो उनके पास वेन्यूज हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर समर कैंप का इनिकाद है। वहां अच्छे कोचेस भी वहां पर हायर किए गए हैं तमाम खेलों के लिए। तो एक बेहतर फैसला रहा है इस वक्त तक, आप समझते हैं समर कैंप का। जहां स्कूलों में अच्छी एक्टिविटीज होती है समर कैंप के हवाले से, वहां अब डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी होती दिखाई दे रहे हैं। आप क्रेडिट देंगे इस वक्त DSOs को जो इस वक्त अपना रोल अदा कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात ऐसी है। आपने देखा कि माजी में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी कि गैप क्यों आया। उस पर हमने काफ़ी काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि तमाम लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको बताएं कि हॉकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और जो यंग जनरेशन है जो कि इंटरेस्ट रखती है हॉकी में, हमने उनको चांस प्रोवाइड नहीं किया, हमने उनको ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से हॉकी बर्बादी की तरफ आई। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे इंशाल्लाह जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पूरे सिंध में इस वक्त हॉकी जो है इस वक्त खेली जा रही है और एक बहुत अरसे बाद आपको ये चीज़ देखने में मिली है और ये तमाम हम सबकी मेहनतों का नतीजा है। और इसमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी समय सपोर्ट की है, स्कूल लेवल पर काफ़ी सपोर्ट हुई है, कॉलेज लेवल पर बड़ी सपोर्ट हुई है और मैं समझता हूँ कि आप कुछ दिनों में इंशाल्लाह हॉकी को उभरता हुआ देखेंगे, बढ़ता हुआ देखेंगे। और इस पे मजीद और भी बात करेंगे हॉकी के हवाले से भी। और लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर हॉकी के हवाले से और पाकिस्तान टीम के दौरे बांग्लादेश के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करना है क्योंकि इस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले लाहौर में मुनक्किद हुए और वहाँ पर पाकिस्तान के बिलाल हुसैन ने जो है ना अफगानिस्तान के मतीन को पहले राउंड में शिकस्त दी है। वहाँ पर फेडरेशन के लोग भी थे, इनामात भी तकसीम किए गए खिलाड़ियों के दरमियान। और इसी हवाले से हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर अरसलान शिराजी साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरसलान साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद वीनस टीवी पर। और पहली दफा अरसलान भाई आप मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काफी आपका नाम है इस वक्त स्पोर्ट्स के शोबे के अंदर और बड़ी खबरें भी आप ब्रेकिंग दे रहे होते हैं, निजी टीवी से आप मुंसलिक भी हैं। और मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त जो मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले लाहौर में मुनक्किद हुए हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी तेजी में ये मिक्स मार्शल आर्ट मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, फिर साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सिर्फ हम वतन के अंदर नहीं, हम दूसरे ममालिक के अंदर भी जाकर टाइटल हासिल करके दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो लाहौर में मुकाबले हुए इस हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर बिलाल हुसैन ने अफगानिस्तान के जो मतीन है उसको शिकस्त दी है?
शहजाद, मैं आपके आखिरी अल्फाज से ही स्टार्ट करूंगा कि बड़ी तेजी से मकबूल हो रहा है ये खेल, और जिन IFT पास 8 फाइट्स की बात आप कर रहे हैं, ये हर महीने मुनक्किद होते हैं लाहौर में, और इससे पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल से बड़े अच्छे प्लेयर सामने आ रहे हैं। और अगर इस 8वें एडिशन की बात की जाए तो इसमें अफगानिस्तान के जो मेन फाइट्स थी वो 2 अफगानिस्तानी के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स की थी, और जो फाइनल फाइट थी जिसे हम बेल्ट फाइट कहते हैं या टाइटल फाइट कहते हैं, उसमें पाकिस्तानी जो फाइटर था उसने नॉकआउट किया, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर नॉकआउट किया और बाजू तोड़ दिया। और अगर आप उस वक्त रिंग के अंदर देखते तो आपको खून ही खून नजर आता। जितना अच्छा बिलाल ने खेला इस फाइट को, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की कि मैनेज भी हो रहा है और कंटिन्यू लाहौर में ये मुकाबले भी हो रहे हैं। थोड़ा सा फेडरेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि बाबर राजा साहब जो फेडरेशन के सदर हैं मिक्स मार्शल आर्ट के, उन्होंने जो है खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी किया। फिर डायरेक्टर जनरल सरदार हुसैन सादिक साहब भी वहाँ इस इवेंट के अंदर मौजूद थे, दीगर और शख्सियात भी मौजूद थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस खेल को जितनी मकबूलियत हासिल हो रही है ना, लेकिन जो सपोर्ट फेडरेशन की जानिब से किया जा रहा है, आप समझते हैं कि एक बेहतर फैसला है किसी भी खेल को आगे करने के लिए, क्योंकि फेडरेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे सरदार साहब की बात की जाए जो DGP हैं, या प्रेसिडेंट जिस तरह आपने कहा बाबर राजा, या चेयरमैन साहब की बात की जाए शोएब अफजल मलिक की, तो मेरे ख्याल में कोई भी फेडरेशन पाकिस्तान में इतना अपने एथलीट को, अपने प्लेयर्स को, अपने फाइटर्स को इतना सपोर्ट नहीं कर रही जितनी ये फेडरेशन कर रही है। और यही वजह है कि आपको नए नए MMA फाइटर्स सामने नजर आ रहे हैं, और जो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये मैं फेडरेशन के चेयरमैन, सदर और DG को ये क्रेडिट दूंगा कि वो अपने तरफ से वो हुकूमती जो भी यानी सपोर्ट होती है उससे हट के अपनी जेब से, अपनी तरफ से स्पॉन्सर्स लेके वो जिस तरह के ये इवेंट्स करवा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और फेडरेशन इस तरह माहाना बेसिस पे कोई इस तरह का इतना बड़ा इवेंट करवा रही हो जिसमें इंटरनेशनल फाइटर्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसका हिस्सा हो। तो मेरे ख्याल में ये फेडरेशन को इसका सेहरा जाता है कि इतने अच्छे वो मुनक्किद कर रहे हैं इवेंट्स। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कि फेडरेशन इस किस्म के इवेंट निकात कर रही है। IFT फाइट पास ये इवेंट रहा है, और इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने फाइटर्स इसमें जो है शिरकत कर रहे थे। देखिए, अगर फाइट पास 6 की बात की जाए तो उसमें पूरे पाकिस्तान से 300 फाइटर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें मर्दों खवातीन मौजूद थे। और अगर इसकी बात की जाए तो ये थोड़ा सा लिमिटेड किया गया था, क्योंकि पूरे मुल्क में से ट्रायल्स लिए गए थे और उनमें से प्लेयर्स लाए गए थे। 17 फाइट की गई, टोटल 34 जो फाइटर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें से 2 अफगानी थे और 5 पाकिस्तानी थे, जिसमें 2 फाइट्स वुमेन की थी, जिसमें 4 खवातीन ने हिस्सा लिया। ये इसका ब्रेकडाउन था जिन प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, थोड़ा सा बिलाल के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। बिलाल हुसैन के हवाले से एक अच्छा हमें देख रहे हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट का प्लेयर निकल कर सामने आ रहा है, तो बिलाल को कैसा आपने देखा है कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम समझते हैं कि बिलाल जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है हमें। देखिए, बिलाल की अगर मैं बात करूं तो बिलाल ने फाइट के बाद जो हमसे बात की तो उसने यही कहा कि मेरी जो नज़र है वो UFC फाइट्स पे है और वहां पे टाइटल जीतने की है, और वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बेस्ट फाइटर है। और उसने चैलेंज किया है कि अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया कोई भी फाइटर मेरे साथ जो आने वाली NFT है या IFT है उसमें मेरे साथ लड़ सकता है, और मैं खुला चैलेंज करता हूँ तमाम फाइटर्स को। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का असासा है, और बहुत जल्द आप UFC में उसे बेल्ट जीते हुए देखेंगे। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की। अरसलान शिराजी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस अंदाज में आपने कहा कि इस वक्त बिलाल की जो क्वालिटी है वो यकीनन इस तरह की है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। मजीद और भी बात करते हैं, और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बात हम कर रहे थे जावेद साहब T20 सीरीज की। पाकिस्तान बैटर्स में मैंने आपसे बात करना चाहा कि जिस तरह हमने देखा कि बांग्लादेश के बॉलर होम सीरीज के अंदर अपना फन दिखाते हैं, खासकर स्पिनर
लेकिन थोड़े से फास्ट बॉलर को भी वहां बड़ी हेल्प मिलती है, खासकर वो बांग्लादेशी बॉलर्स जो अपनी होम ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। ओपनर, मिडिल ऑर्डर, और आप समझते हैं कि यहाँ थोड़ी सी परेशानी होगी ओपनर्स को और मिडिल ऑर्डर्स को पाकिस्तानी बैटर्स में? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने जिस खदशे का इजहार किया, देखें बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपको पता है कि जिस तरीके की नाहिद बॉल करा रहा है, तस्कीन बॉल करा रहा है, उनके जो पहले स्पेल्स में है T20 के पहले स्पेल, आपको पता है कि वो बहुत ही अच्छी और नपी तुली लाइन और लेंथ पे बॉल कराते हैं। और हमारे ओपनर्स को जो है वहाँ जाके अपना टेम्परामेंट शो करना होगा। और हमारे सीनियर फ़खर जमान हो गए, अब साइम अयूब भी उसी लाइन में आ गए, सलमान अली आगा हो गए, यहाँ साहबजादा फरहान हो गए। इनको शुरू के जो पावर्स के ओवर हैं वो संभल कर खेलने होंगे, विकेट नहीं देनी होगी। और आपको पता है पावर प्ले में रन्स तो आपको चाहिए चाहिए। और जिस तरीके से डे नाइट मैचेस और बांग्लादेश का जो मौसम है और जिस तरीके से शुरू में जो है मॉइस्चर होता है विकेट पे, और बांग्लादेश में हमेशा से जो है हब्स की सी कैफियत में जो बॉलर्स फ़ायदा उठाते हैं, तो हमारे मिडिल ऑर्डर को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर खुदा ना खास्ता हमारे सीनियर्स जो जैसे ऊपर के टॉप ऑर्डर के 1 से 2 बैट्समैन भी अगर नाकाम होते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे भारी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपने जो स्किल्स यहाँ आजमाई थी, जो आपको माइक हैसन ने यहाँ सिखाया था, वो सारी चीज़ों पे वहाँ जाके बांग्लादेश में आपने जो है इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा मैं स्पिनर्स पे आऊँ और मोहम्मद नवाज के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि एक अच्छा, हम समझते हैं तजुर्बे के लिहाज से उन्हें टीम में शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ नवाज के लिए आखिरी मौका है अगर वो यहाँ परफॉर्म करता है, क्योंकि उन पर भी अभी सिलेक्शन पर काफ़ी नुक्ताचीनी भी हुई है। यहाँ परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पिनर्स के तौर पे उन्हें जो शामिल किया गया है, आपके साथ इब्रार बड़ा अच्छा परफॉर्म आपने बांग्लादेश के खिलाफ किया है, फिर सुफियान मुकीम इससे टीम के अंदर मौजूद है, तो आप समझ लें यहाँ जगह बन रही है मोहम्मद नवाज की। और मोहम्मद नवाज की अगर जगह बनती है, क्योंकि कप्तान ने वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया कि शादाब की जगह हमने मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया है, तो ऐसा लगता है कि शादाब की जगह मोहम्मद नवाज जो है प्लानिंग 11 के अंदर नजर आएंगे आपको टीम के। बिल्कुल मोहन भाई, आपने सही आपने पॉइंट रेस किया है कि जिस तरीके से कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और उनका दिफा किया था मोहम्मद नवाज का कि हमने शादाब की जगह एक एक्सपीरियंस तजर्बे को जो है तरजीह दी है। और जिस तरीके से शादाब जो पिछले चंद दिनों से जो PSL हो गया, वहाँ जो है एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। तो यही चीज़ें जो, और ये पहला और आखिरी मौका है मोहम्मद नवाज के लिए, क्योंकि जब टीम अनाउंस हुई थी नवाज का नाम आया तो आपको पता है हम आप यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा हम तनकीद कर रहे थे। एक यंग लड़के को आना चाहिए था, ना कि आपने जो है दोबारा जो उन्हीं प्लेयर पर रिलाई किया है, जैसे इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन वही आप वाली बात है, ये प्लेइंग 11 का बिल्कुल हिस्सा होंगे जिस तरीके से कप्तान ने उनका दिफा किया था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब नवाज के लिए भी ये गोल्डन चांस है, ये प्रूफ करे, क्योंकि आगे जो है बहुत बड़े इवेंट आने वाले हैं, एशिया कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मोहम्मद नवाज जो है इस पर लाजमी सोच विचार तो कर रहे होंगे। चलें, मोहम्मद नवाज को अपना परफॉर्म करना है, शो करना है इस सीरीज़ के अंदर और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करना है, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो जब टीम का ऐलान हुआ तो उस पर काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही थी मोहम्मद नवाज के हवाले से, और मोहम्मद नवाज को अब रोल अदा करना है। बैटर्स पे आ जाएं थोड़ा सा जावेद साहब, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलात, बॉल थोड़ी सी रुक कर आती है बांग्लादेश की विकेटों पर, और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर जो है तेज़ खेलने वाले बैटर्स मौजूद हैं। साइम अयूब की अगर थोड़ी सी मिसाल ले लें, वो काफ़ी तेज़ खेलते हैं, हसन नवाज काफ़ी तेज़ खेलते हैं, फिर फ़खर जमान बड़ी तेज़ खेलते हैं, और मोहम्मद हारिस जिस अंदाज में खेलते हैं आपने सभी ने देखा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर। तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा बैटर्स को भी अपने वर्क किया होगा स्लो बॉल्स पर अपनी बैटिंग के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ कराची में कैंप लगा हो तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। और आपको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, कोच को भी पता है, कप्तान को भी पता है कि मुस्तकिल मिजाज जो बैट्समैन होता है वो ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वनडे की भी और T20 फॉर्मेट की भी आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसा प्लेयर आपको टीम में लाजमी चाहिए। और जैसे अभी आपने बात की, फ़खर की बात की, साइम की बात की, या कप्तान की बात आप कर लें,
और ये देखें, ये प्लेयर वो हैं जो तेज बैट चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रेट और अच्छे से अच्छा हो जाए। हसन नवाज की हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ कम से कम 1 से 2 प्लेयर्स को जो है वो जिम्मेदारी लेनी होगी, वो किरदार लेना होगा जो एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन जो है शायद मैं समझता हूं शो कि करता है। मुस्तकिल मिजाज बैटर्स की जरूरत है और इस पर मैं मजीद भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट के हवाले से, अरसलान शराजी हमारे साथ मौजूद थे। बांग्लादेश टूर के हवाले से जावेद इकबाल भट्टी से भी बात कर रहे थे और मोहम्मद अखलाक साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अखलाक साहब से मजीद और भी बात करते हैं। अखलाक साहब, मजीद हॉकी की बेहतरी के लिए मैं थोड़ा सा बात भी आपसे मजीद चाहूँगा, क्योंकि कल सिंध के जो हॉकी के सदर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते थे, एहसन अली जतोई साहब, और उन्होंने काफ़ी ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि एक PSL तर्ज पे जिस तरह क्रिकेट होती है वैसे ही हम एक लीग कराने जा रहे हैं हॉकी की सिंध के अंदर, और जहां पर हम देखेंगे कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और जो टीमें बनाई जाएंगी, जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बनाई जाएगी, उसमें 4-4, 3-3 जो प्लेयर्स हैं वो गैर मुल्की शामिल किए जाएंगे, उनको लाखों रुपए दिए जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक फंड्स जो है एक बड़ी तादाद में हमारे पास सिंध के लिए आ गया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आप समझते हैं यहाँ से हॉकी मजीद और बेहतरी होगी अगर यहाँ, क्योंकि अगर PSL पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह होती है उस तरह हॉकी का सुपर लीग मुनक्किद होगा तो, और जहां पर गैर मुल्की प्लेयर्स आएंगे। और उन्होंने एक बात का ऐलान भी किया कि हम टॉप 5 की जो दुनिया की टॉप 5 टीमें हैं उनके प्लेयर्स पाकिस्तान लेकर आएंगे, जहां पर शायकीन उन्हें देखने कम से कम, अगर अपने प्लेयर्स को नहीं आ रहे तो उन प्लेयर्स को देखने के लिए वहां पर आएंगे। बिल्कुल मोइन साहब, कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जतोई साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने जिस तरह के ऐलान कल करें, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तरह का इंटरेस्ट लिया है हॉकी में। और मैंने कल पूरा प्रोग्राम देखा और मैं समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बड़ा दखल था कि मादी में मीडिया ने हमेशा हॉकी को जो है ना वो तरक्की का निशाना बनाया। सर हॉकी भी तो बदहाली का शिकार थी ना। वो थी मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन उसके मीडिया का काम है कि उसको पॉजिटिव वे में देखे, उसको नेगेटिव वे में ना देखे, इस तरह के वो पॉजिटिव चीजें सामने लाए। पॉजिटिव किस तरह देखें और नेगेटिव किस तरह देखें? पॉजिटिव तो हम उस सूरत पे देखेंगे ना कि हॉकी के इवेंट हर ग्राउंड पर हो रहे हों। यहाँ तो हॉकी के ग्राउंड पर दीगर खेल खेले जा रहे होते, तो कसूरवार तो यहाँ पर वो लोग भी हैं जो हॉकी के ग्राउंड में हॉकी के बजाय कुछ और इवेंट करवा रहे होते हैं। देखिए, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मादी में जो कुछ भी हुआ आपको पता है, मुझे भी पता है। मैं समझता हूँ कि अब हम देखें आने वाले वक्त में हमने क्या करना है। हम पीछे दौड़ को रोते रहेंगे, हम हॉकी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जतोई साहब ने जिस तरह बेड़ा उठाया है और 21 टीमों को एक ग्राउंड पे लाना, मैं समझता हूँ आसान काम नहीं है। उनको रखना, उनको अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने मैं की, क्योंकि 4.5 साल के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो हो रही है, 21 अजला की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं, तो एक अच्छा साइन समझ सकता हूँ। और फिर उन्होंने कल बैठकर ये भी कहा कि उन खिलाड़ियों को हमने TADA भी दिया, उनके खाने का बंदोबस्त भी हमने किया हुआ, उनकी रिहाइश का भी मसला हमने हल किया हुआ है और पेमेंट भी उन्होंने तमाम प्लेयर्स को पहले अदा कर दी। तो एक अच्छा साइन, जहां हॉकी के प्लेयर्स हमेशा मैं देखता हूं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है महाना जो है उनको जो पैसे अलाउंस होते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन एक छोटा इवेंट जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर हो रहा है यहां पर उन प्लेयर्स के लिए एहसन अली जतोई साहब जो सिंध के सदर हैं हॉकी के, उन्होंने अपना रोल अदा किया हुआ है। मैं वही तो वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कल मैं जितने प्लेयर से मिला हूँ उनके चेहरे पे मुझे बड़ी रौनक नज़र आई है और उनके बड़े खुश नज़र आए वो लोग, और वो शुक्र खुदा का अदा करते हैं कि देखें हॉकी को किसी ने अब सही तरह से देखना शुरू करा। और ये वजह है कि मैं आपसे फिर क्या ये बात करूँगा कि अब हॉकी को हम जवाल उसका ख़त्म हो चुका है, अब जो है इंशाल्लाह अब हॉकी शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे कि हॉकी मजीद और ऊपर आए, क्योंकि हम वो माजी में अपनी चीज़ें देख चुके हैं। विक्ट्री स्टैंड से नीचे हम बात नहीं किया करते थे, विक्ट्री स्टैंड पर हम खड़े होते थे, पाकिस्तानी तराना बजता था,
लेकिन एक वक्त ऐसा अब हॉकी में आ गया कि शायद हम क्वालिफाइंग राउंड भी खेलने से कासिर नजर आते हैं। लेकिन कुछ बेहतरी रही, नेशनल हॉकी कप में पाकिस्तान खिलाड़ियों ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, फाइनल खेला। इसी तरह अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी का तसलसल अच्छा रहा। यहाँ जूनियर टीम ने भी अंडर 18 का फाइनल खेला। तो एक रोशनी की किरण, जो अखलाक साहब कह रहे हैं ना कि रोशनी की एक किरण नजर आ रही है, अब रोशनियां फैलेंगी हॉकी की, और जब फैलेंगी तो मजीद और प्लेयर्स निकलेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी अखलाक साहब ने कहा कि पहले मीडिया जो है तमाम प्लेयर्स की, देखें मीडिया की वो मजबूरी थी, जो ग्रुप बने हुए थे ओलंपिक्स के, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए थे, तो वो तो फिर जाहिर है वो तो आते हैं ना, फिर पर्दा जो उठता है तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है, जैसे आपने एहसान जतोई साहब को कल लिया होता प्रोग्राम में, मैं भी देख रहा था, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की। और फिर 21 रीजन की जो टीमें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें आई हुई हैं, और उनको यहाँ रखना, और आप पता, आप और मैं जब कवरेज के लिए ग्राउंड गए थे तो कितने ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, मैचेस पे मैचेस हो रहे थे। तो कम अज़ कम देखिए, अब जो मुकाबले का रुझान है ना, वो अब हो गया हॉकी में। केएचए पे भी रौनक लग गई, यहाँ भी रौनक लगी, और मुख्तलिफ समर्स कैंप में जो है हॉकी को उन्होंने अब अहमियत देना शुरू कर दी। बड़ी अच्छी बात आपने की, हॉकी को रौनकें लगती दिखाई दे रही है। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में भी इस वक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जा रही है 18वीं, और दूसरी तरफ देखें तो केएचए हॉकी स्टेडियम में भी इस वक्त मैचेस खेले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हॉकी को अब अहमियत दी जा रही है, उम्मीद यही है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हॉकी आगे जाएगी, अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी एक दफ़ा फिर ऊपर आती दिखाई देगी। जावेद साहब, कल जुतई साहब भी बड़ा अच्छा ऐलानात भी कर रहे थे, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई, जहाँ पर वो सुपर लीग के हॉकी कराने का अंदिया दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि मैं 100 हॉकियाँ इस इवेंट के अंदर तकसीम करूँगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है इन बच्चों के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, कराची के प्लेयर्स को कम से कम हॉकी के जो प्लेयर हैं, देखें उनको ये हॉकी की ज़रूरत है, उनको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने यह ऐलान किया है कि हम 100 बच्चों को जो है मुफ्त जो है हॉकियाँ प्रोवाइड करेंगे, और फिर जिस तरीके की उन्होंने टूर्नामेंट का बताया कि पीएसएल तर्ज पर हॉकी की एक लीग करवाने जा रहे हैं, और जिसमें 4 गैर मुल्की प्लेयर्स भी खेलेंगे टीमों की तरफ से। देखिए हाल ही में हमारी जो हॉकी की परफॉर्मेंस थी, जैसे आपको पता है कि हमारी टीम फ्रांस से फाइनल में आ रही, फिर अंडर 18 की टीम है वो भी फाइनल में आ रही। कम अज कम यह है कि हम विक्ट्री स्टेज तक जा तो रहे, उसी की वजह से हॉकी का रिवाइवल शुरू हो गया है। अब देखें ना, आप अब्दुल सत्तार ईदी पे चले जाएं, केएचए चले जाएं, आपको हॉकी होती हुई नजर आ रही है। वो पहले थी ना कि जी ये ओलंपियन इस ग्रुप में, ओलंपियन इस ग्रुप में, अब मैं देख रहा हूं अब मुकाबला हो रहा हॉकियों के जरिए। चलिए, हॉकी के जरिए मुकाबला हो रहा है। जतई साहब जब बैठे हुए थे कल, मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रुप्स को, माजी की बातों को छोड़ दें, अब आगे की तरफ देखें। जिस तरह अखलाक साहब कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ हुआ उसे छोड़ते हैं, अब बेहतरी की तरफ अगर हॉकी जा रही तो हॉकी को लेके चलना है। उन्होंने इस सवाल का भी मेरा जवाब दिया है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चलेंगे। तो एक अच्छा साइन यहां पर यह नजर आया जतोई साहब की तरफ से। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा साइन नजर आया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे आपने सवाल किया, तो उन्होंने कहा माजी को हम छोड़ें, अब जो है हमको सिर्फ हॉकी को आगे लेकर चलना है। और उन्होंने किसी के साथ भी जो है इख्तलाफात वगैरह का जिक्र ही नहीं, मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम इन चीजों को पास्ट में छोड़ते हैं, अब हमने जो हॉकी को जो है हॉकी की तर्ज पर ही लेके जाना है, ना कि किसी इस ग्रुप की या उस ग्रुप की। अब सिर्फ हॉकी की बात होगी हर जगह। और जैसे उन्होंने ऐलानात किए, और जो सिंसियरिटी नजर आ रही थी उनमें, कि हॉकी के साथ अगर हम सिंसियर हो जाएं तो कोई इसमें दो राय नहीं कि इंशाल्लाह हम हॉकी में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। आप अंदाजा करें, जब 21 रीजन की यहाँ टीमें खेल रही हैं, अगर हर टीम से 1-2 प्लेयर भी निकलते हैं तो तकरीबन 150 प्लेयर तो आप इसी टूर्नामेंट से निकाल लेंगे। और फिर जब आप पीएसएल तर्ज पे शुरू करेंगे तो पूरे मुल्क में हॉकी, जिस तरह हमारा पहले एक पैशन होता था कि हम लकड़ियों से गलियों में देखते थे कि हॉकी खेली जा रही, इंशाल्लाह हॉकी पे वो टाइम आ जाएगा। अगर जिस तरीके से उन्होंने ऐलानात किए कि हम इस तरफ पे जो है पीएसएल की तरफ पे जो है हॉकी की एक लीग करवाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो टाइम जो है दोबारा देखेंगे। चले वो दोबारा देंगे। खलाक साहब, आखिरी चंद मिनट्स रह गए और इसी पे मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, इस ऐलानात हमने देखे काफ़ी होते नज़र आए हैं, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, कितने पुरुमीद नज़र आ रहे हैं हॉकी के लिए आप? मैं जनाब बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ, और जिस तरह कि मैं आजकल एक्टिविटी देख रहा हूँ और जिस तरह मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें,
मैं पूरी तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये इंशाल्लाह हॉकी जो है बहुत अपने उरूज पर जल्द पहुँच जाएगी और वही दिन देखेंगे। जैसे बड़े अच्छी बात कही आपने कि हम हर गली गली में हॉकी देखते थे, वो वक्त आने वाला है और मैं समझता हूँ दूसरे मुल्कों को परेशान हो जाना चाहिए कि अब जो है पाकिस्तान सामने आ रहा है। चलें, पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी है और हॉकी टीम ने, और जिस तरह जूनियर सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में अपना खोया हुआ मकाम एक दफ़ा फिर हासिल कर लेगा। और जिस तरह ये कह रहे हैं ना जावेद साहब और अखलाक साहब कि गलियों में डंडों से हॉकी हुआ करती थी, वो अरूज हम फिर दोबारा देखना चाहते हैं हॉकी के अंदर, और सब्ज लाली परचम को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा देखना चाहते हैं। जहां कौमी तराना बज रहा होता है तो वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स सीने पे अपने हाथों को लगाकर पाकिस्तान के लिए खेलते दिखाई देते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, अखलाक साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।